हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज से हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इस वीडियो में मैं आपको लाभ हानि का सभी सूत्र बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लाभ हानि होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। लाभ दोस्तों होता है किसी भी वस्तु को खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य पे बेचते हैं तो लाभ होता है। और हानि क्या होता है, किसी भी वस्तु को खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं तो हानि होता है। मान लीजिए कि कोई 5 रुपये का पेन खरीद कर अगर 6 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है, और 5 रुपये की पेन खरीद कर अगर 4 रुपये में बेचते हैं तो हानि होता है। और इसमें आइए कुछ परिभाषा है, पहले उसको समझ लेते हैं कि उसका मतलब होता क्या है। जैसे कि पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कास्ट प्राइस बोलते हैं। और क्रय मूल्य होता क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु को हमने 5 रुपये में खरीदा और उसको 7 रुपये में बेच दिया तो 5 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा और 7 रुपये आपका विक्रय मूल्य होगा। और अगला आता है लागत। लागत यानी कि किसी भी सामान को जिस मूल्य पर कोई वस्तु निर्मित की जाती है उसको लागत मूल्य कहते हैं। जैसे हमने बताया कि एक सामान 5 रुपये का है, हमने 5 रुपये का खरीदा, किसी भी सामान को हमने 5 रुपये में खरीदा तो वह हमारा क्रय मूल्य हो गया। और उस सामान को जिस कंपनी ने बनाया होगा उसको मान लेते हैं 3 रुपये का पड़ा होगा, 3 रुपये का पड़ा होगा तो वह 3 रुपये आपका लागत मूल्य कहलाएगा। और अगला कॉन्सेप्ट रहेगा, यदि सवाल में लाभ होगा और यदि सवाल में हानि होगा तब क्या होगा। देखिए, अगर आपका सवाल में लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। यदि सवाल में लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, और यदि सवाल में हानि होगा तो क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। और अगला कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, यदि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य होगा, अगर आप जितने रुपए में सामान को खरीदेंगे और उतने ही रुपए में बेच देंगे तो ऐसे कंडीशन में न तो आपको लाभ होगा और न ही हानि होगा। और अगला कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम विक्रय मूल्य को एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको आगे हम लाभ हानि का सवाल पढ़ाएंगे तो विक्रय मूल्य हर जगह लिखने से अच्छा है कि एसपी लिखें। और इसका भी एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं तो इसको शॉर्टकट में एसपी यूज़ करेंगे। और क्रय मूल्य बराबर सीपी, कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य के स्थान पे सीपी लिखेंगे, और जहाँ पे लाभ होगा वहाँ पे प्रॉफिट यानी पी लिखेंगे, और जहाँ पे हानि होगा, हानि लिखना होगा, वहाँ पे हम यल से रिप्रेजेंट करेंगे, लॉस यल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं लाभ हानि के सूत्रों को बताने जा रहा हूँ, आप नोट करके इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आपका लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और इसको लाभ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पी बराबर विक्रय मूल्य को एसपी से, एसपी माइनस क्रय मूल्य को सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सवाल में ज़्यादातर इसी को प्रयोग करेंगे, पी बराबर एसपी माइनस सीपी। आप इसको नोट करके लिख लीजिए। और इसी तरह से हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि को यल से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रय मूल्य को सीपी से और विक्रय मूल्य को एसपी से। तो हानि यल बराबर हो जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी। और अगला फार्मूला रहेगा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है आपका लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ और हानि जो होता है दोस्तों वो आपका सदैव क्रय मूल्य पे लाभ और हानि होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा आपका लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। और प्रतिशत लाभ यानी कि प्रतिशत लाभ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पी बराबर हो जाएगा आपका पी इंटू 100। पी आपका क्या है दोस्तों, लाभ है। अब बटे क्रय मूल्य को हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रतिशत लाभ पी बराबर हो जाएगा आपका P इंटू 100 बटे CP। CP आपका क्रय मूल्य है, P आपका लाभ है, और ये P आपका वही है प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पे प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी तरह से तो प्रतिशत हानि को हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं, हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा आपका यल इंटू 100 बटे क्रय मूल्य को हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर ए यल इंटू 100 बटे CP। और अगला आपका फार्मूला रहेगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। अगर आपको विक्रय मूल्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एसपी से, तो हो जाएगा आपका एसपी बराबर क्रय मूल्य को सीपी से, सीपी कोष्टक में 100 प्लस आपका हो जाएगा प्रतिशत लाभ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पी लिख देंगे। और यहाँ पे प्लस चिन्ह आपका होगा, जब सवाल में आपका प्रतिशत लाभ दिया होगा तो हम प्लस चिन्ह का यूज़ करेंगे, अगर सवाल में प्रतिशत हानि दिया होगा तो माइनस चिन्ह का यूज़ करेंगे, वो आपको आगे हम बताएंगे। तो हो जाएगा बटे 100। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए।
और इसी में देखिए एक फार्मूला और हम बढ़ा सकते हैं, क्या CP बराबर अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, अगर क्रय मूल्य बराबर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं SP इंटू 100, 100 जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, SP इंटू 100 डिवाइड बाई हो जाएगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ये हो जाएगा अगला फार्मूला। और अगले फार्मूले की अगर हम बात करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर अगर आपको सवाल में हानि होगा तो माइनस चिन्ह का यूज़ करेंगे और यहाँ पे प्रतिशत हानि लिखेंगे। तो हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कोष्टक में 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100, अगर आपको सवाल में हानि होगा तब। तो विक्रय मूल्य को SP से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा SP बराबर क्रय मूल्य CP कोष्टक में 100 माइनस प्रतिशत हानि यानी कि L से रिप्रेजेंट करेंगे इसको बटे 100। अगर यहाँ पे अगर सवाल में आपका हानि होगा और क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य बराबर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं CP बराबर 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 इंटू SP डिवाइड बाई 100 माइनस प्रतिशत हानि। मुख्य रूप से लाभ हानि में इतने ही फार्मूले प्रयोग किए जाएंगे, आप इसको नोट करके अच्छे से लिख लीजिए। अगले वीडियो में आपको लाभ हानि का सवाल कराएंगे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए।